अस्सलाम वालेकुम। आज हम 9th 10th का एक प्रैक्टिकल करेंगे जो कि है स्टडी कॉन्टिन्यूस एंड डिसकॉन्टिन्यूस वेरिएशन। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए वेरिएशन होती क्या है। तो अगर सिंपल वर्ड्स में हम बताएं, वेरिएशन को हम कह सकते हैं वैरायटी। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिनमें वैरायटीज एग्जिस्ट करती हैं। जैसे अगर हम ब्लड ग्रुप के एग्जांपल ले लें तो हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स होते हैं। जैसे ब्लड ग्रुप ए हो गया, किसी का ब्लड ग्रुप ए होगा, किसी का बी होगा, किसी का ए बी होगा और किसी का ओ ब्लड ग्रुप होगा। डिपेंडिंग अपॉन पॉजिटिव और नेगेटिव मजीद वेरिएशंस आ जाती हैं। अब वेरिएशंस दो तरह की होती हैं, कुछ कॉन्टिन्यूस वेरिएशंस होती हैं और कुछ डिसकॉन्टिन्यूस वेरिएशंस होती हैं। अगर हम उनको डिफाइन करें तो कॉन्टिन्यूस वेरिएशंस वो वेरिएशंस होती हैं जिनके अंदर हमारे पास रेंज बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, जैसे अगर हम हाइट की बात कर लें तो हमारे पास हाइट में बहुत वैरायटी आ जाती है। हम कहें 5.1 भी है हाइट, 5.2 भी है, तो रेंज जो है वो हमारे पास बहुत ज्यादा होती है। इसी तरह हमारे पास अगर हम स्किन कलर की बात करें ह्यूमंस के अंदर, तो वो भी बहुत ज्यादा वेरिएशन रखती है अपने अंदर। किसी का स्किन कलर कुछ लाइट होगा, किसी का थोड़ा सा डार्क होगा, तो दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कॉन्टिन्यूस वेरिएशन। दूसरी जो टाइप होती है वो होती है डिसकॉन्टिन्यूस वेरिएशन। डिसकॉन्टिन्यूस वेरिएशंस वो वेरिएशंस होती हैं जिनमें हमारी फिनोटाइप्स जो है वो क्लियर कट होती हैं, आइदर और, ये या ये। जैसे अगर हम बात करें, हमारे पास ब्लड ग्रुप की एग्जांपल मैंने अभी कोट की कि ब्लड ग्रुप जो है वो हमारे पास सिर्फ 4 कैटेगरीज के होते हैं। या तो हमारे अंदर ब्लड ग्रुप ए होगा, या ब्लड ग्रुप बी होगा, या ब्लड ग्रुप ए बी होगा, या ब्लड ग्रुप ओ होगा। इसके अलावा हमारे पास कोई पांचवी फिनोटाइप एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो ऐसी वेरिएशंस जिनके अंदर हमारे पास क्लियर कट फिनोटाइप्स होती हैं उनको कहा जाता है डिसकॉन्टिन्यूस वेरिएशन। आज के प्रैक्टिकल को करने के लिए हम दो कैरेक्टरिस्टिक्स को या दो ट्रेट्स को स्टडी करेंगे। पहली ट्रेट जो है वो है टंग रोलिंग और दूसरी ट्रेट है हाइट। ह्यूमंस के अंदर हम देखेंगे कि ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कॉन्टिन्यूस वेरिएशंस है या फिर डिसकॉन्टिन्यूस वेरिएशंस है। इसके लिए हमें जो रिक्वायरमेंट्स चाहिए, सबसे पहले मेजरिंग टेप चाहिए, एक ग्राफ पेपर चाहिए ताकि हम अपनी ऑब्जर्वेशंस को उस ग्राफ पेपर के ऊपर प्लॉट कर सके, और हमें कुछ स्टूडेंट्स चाहिए जिनके साथ हम ये प्रैक्टिकल परफॉर्म कर सके। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम कुछ स्टूडेंट्स को बुलाएंगे और उनको कहेंगे कि वो हाइट मेजर करें। हाइट मेजर करने के लिए आप अपने पास एक ऑब्जर्वेशन टेबल ड्रॉ करेंगे। आप उसे ऑब्जर्वेशन टेबल भी कह सकते हैं, आप उसे फ्रीक्वेंसी टेबल भी कह सकते हैं, जिसमें आपके पास एक कॉलम ग्रुप का होगा, दूसरा कॉलम जिसमें आप अपनी ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करेंगे, और तीसरा फ्रीक्वेंसी यानी कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की कितनी हाइट होती है। वो रिकॉर्ड करने के बाद आप अपने डेटा को ग्राफ के ऊपर प्लॉट करेंगे। क्लास में कुछ स्टूडेंट्स होंगे, हमने उनसे कहना है कि वो अपनी हाइट मेजर करें। मेजरिंग टेप को यूज करके हाइट को मेजर किया जाएगा, और जो हाइट्स हमारे पास आएंगी एज एन ऑब्जर्वेशन डेटा, हम उसको अपने पास टेबल पे रिकॉर्ड कर लेंगे। क्योंकि हमारी हाइट्स जो है वो इंचेस में है, तो हम सारे डेटा को इंचेस के अंदर रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, अब हमने जो हाइट्स रिकॉर्ड की हैं उनका डेटा हमने अपने ऑब्जर्वेशन टेबल के अंदर रिकॉर्ड कर लिया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अपने लिए एक ग्राफ लेंगे। आप एक ग्राफ पेपर लेंगे, उस ग्राफ पेपर पे एक एक्सिस पे आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ले लेंगे और दूसरे एक्सिस पे हाइट जो हमने इंचेस में मेजर की है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द डेटा जो फ्रीक्वेंसी हमें मिलेगी उसके अकॉर्डिंग हम अपना बार चार्ट या जो ग्राफ है हिस्टोग्राम है उसको ड्रॉ कर सकते हैं। इस सारे डेटा को देख के हम ये कंक्लूड करते हैं या हमारे ये रिजल्ट्स आते हैं कि जो हाइट है दैट एग्जिबिट कॉन्टिन्यूस वेरिएशन। इसका मतलब ये हुआ कि हाइट में हमारे पास रेंज जो है वो बहुत ज्यादा होती है, तो ह्यूमन हाइट जो है दैट इज प्योरली एन एग्जांपल ऑफ अ कॉन्टिन्यूस वेरिएशन। अभी हम इसी का दूसरा हिस्सा देखेंगे जिसमें हम टंग रोलिंग को एज अ कॉन्टिन्यूस और डिसकॉन्टिन्यूस वेरिएशन देखेंगे कि क्या ये कॉन्टिन्यूस वेरिएशन है या डिसकॉन्टिन्यूस वेरिएशन है। इसके लिए प्रोसीजर हम ये फॉलो करेंगे कि हम फिर से कुछ बच्चों को बुलाएंगे और हम उनसे कहेंगे कि वो अपनी टंग को रोल करें। अब देखते हैं कि उनमें से कितने बच्चे अपनी टंग रोल कर सकते हैं और कितने बच्चे अपनी टंग रोल नहीं कर सकते।
अब इनसे कहा जाएगा कि ये अपनी टंग रोल करें। आपको दिख रहा होगा कि हर बच्चा अपनी टंग रोल नहीं कर सकता। यहाँ पे जो 3 बच्चे खड़े हैं उसमें से 2 ऐसे हैं जो अपनी टंग रोल कर सकते हैं और एक ऐसा है जो अपनी टंग रोल नहीं कर सकता। इसका मतलब ये हुआ कि हर बच्चा जो है या हर इंसान जो है वो अपनी टंग रोल नहीं कर सकता। टंग रोलिंग की एबिलिटी सब में नहीं होती है। यही डेटा उठा के हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे। हमारे पास अगर टंग रोलर्स 2 थे तो एक बच्चा ऐसा था जो टंग को रोल नहीं कर सकता था। ये जो डेटा हमारे पास आया है इसके लिए दोबारा से हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे जिसमें हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को ले लेंगे और नीचे अपनी ट्रेड्स को ले लेंगे, टंग रोलिंग और टंग नॉन रोलिंग। जो डेटा हमें प्रोवाइड किया गया है उसकी बेस पे हम इस ग्राफ को प्लॉट करेंगे और हम ये रिजल्ट जनरेट करते हैं कि टंग रोलिंग जो है वो एक डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन है जिसमें आपके पास येस और नो की कैटेगरी होती है या फिर येस और नो का पैटर्न फॉलो किया जाता है। या तो कोई अपनी टंग रोल कर सकता है या वो नहीं कर सकता। अब ये क्यों होता है? बेसिकली जेनेटिक्स को जब हम पढ़ते हैं तो ये एक डोमिनेंट ट्रेट कंसिडर होती है। अगर ह्यूमन बॉडी के अंदर डोमिनेंट अलील इस ट्रेट का प्रेजेंट होगा तो वो शख्स अपनी टंग को रोल कर सकता है। अगर ये ट्रेट अपने रिसेसिव फॉर्म में प्रेजेंट होगी तो वो जो शख्स होगा जिसमें ये रिसेसिव फॉर्म में प्रेजेंट होती है वो अपनी टंग को रोल नहीं कर सकता। सो इस प्रैक्टिकल से हमने ये सीखा कि कुछ वेरिएशंस जो है वो कॉन्टिन्यूअस कैटेगरी में फॉल करती हैं और कुछ वेरिएशंस जो है वो डिसकॉन्टिन्यूअस कैटेगरी में फॉल करती हैं। थैंक यू।